जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। दिस इज क्लास 7 चैप्टर 9 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। याद होगा क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले भी हमने सेशन में यही डिस्कस किया। सो दिस इज अ टॉपिक विच वी हैव डिस्कस इन योर क्लासेस इन द एंड ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ पर मैं बताता जी सी लॉन्ग से, लेकिन ये क्लास 6-7 में भी इन लोगों ने इसके ऊपर बात की है। आज लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में प्रेरीज के बारे और वेल्ड्स के बारे। वैसे अगर आपको याद हो, हमने 4 से 5 ग्रासलैंड्स के नाम पढ़े हुए हैं जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। जैसे प्रेरीज था नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पाज है अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज है यूरेशिया में, वेल्ड्स है साउथ अफ्रीका में, पुस्ताज हंगरी में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं क्लास में। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने ग्रासलैंड को समझाने की कोशिश किया। तो पहले इन्होंने बताया कि ग्रासलैंड होता क्या, कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द टॉप डोमिनेंट प्लांट लाइफ। जो मैक्सिमम उस एरिया में सिर्फ ग्रासेस हों उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जहां पर ट्रीज मेन हो। तो मेक ऑलमोस्ट अ टोटल लैंड हाफ ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। पूरे पृथ्वी पे अगर बात करें 25% ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट लैंड इज बेसिकली ग्रासलैंड। सो दे डिपेंड, होता किस पे है, डिपेंड क्लाइमेट और सॉइल पे। क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स एज अ बेसिस टू डिवाइड वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स इनटू टू। वन इज टेम्परेट एंड अदर इज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के भी मैंने एग्जांपल आपको पता है, लियानोस वेनीज जो कि वेनीजुएला में है, कैंपोस जो कि ब्राज़ील में है, और हमने एक डिस्कस किया था कौन सा, सवाना, वो अफ्रीका में सुडान की तरफ, सेंट्रल अफ्रीका में। सो द प्रेरीज विच इज नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड है। नॉर्मली टेम्परेट ग्रासलैंड हमने पहले भी पढ़ा, वो ट्रीलेस है, यहाँ पर ट्रीज नहीं मिलते। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में तो आपको किनारों पे ट्रीज मिलते हैं जी, राइट। यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रीज नहीं मिलेंगे। लो लाइंग प्लेन्स, फ्लैंकिंग रिवर वैलीज एंड वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। टॉल ग्रास up to 2 meters height dominates the landscape. It is actually a sea of grass. Prairies normally bound by Rockies mountains. आपको पता ही है, जैसे हमारे इंडिया में हिमालय, नॉर्थ अमेरिका में प्रॉपर चेन चलती है, रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट और ग्रेट लेक्स। 5 ग्रेट लेक्स है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन कौन सी, मिशिगन, ह्यूरोन, ऐसे नाम है एरी, उन 5 लेक को। You can see that prairies cover the most of parts of the United States of America and parts of Canada, and is drained by the rivers of Mississippi, and the Canadian prairies are drained by the distributaries of Saskatchewan rivers. तो इनको वैसे ग्रासलैंड और प्रेरी को पहले क्या होता था, देवर होम ऑफ नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं अमेरिका के, जिनको हम रेड इंडियंस कहते हैं, दे आर द एक्चुअल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो प्रेरीज वर होम ऑफ अदर ट्राइब्स ऑल्सो। यहाँ पर ट्राइब्स अमेरिका में मिलती थी, नॉर्थ अमेरिका में, अपाचे, द क्रो, द क्री एंड द पाउनी। सो ये सारा इलाका, ये रॉकीज माउंटेन्स है, ये सास्किचुआन रिवर इधर चल रही है, इधर ही मिसिसिपी, और ये सॉल्ट लेक सिटी, ये रही लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, लेक विनीपेग, ये ऊपर है विनीपेग तो कनाडा में। ये अपना 49 डिग्री पैरेलल, अगर आपको याद हो, जो सेपरेट करता अपने कनाडा को और यूएस को। तो ये सारा एरिया जहाँ पर प्रेरीज है। अगर यहाँ पर आपको पता होगा, चिनूक हमने लोकल विंड का नाम भी पढ़ा था, विच इज़ अ हॉट विंड, जिसको आइस ईटर कहते हैं। सर्दियों में चलती है, ये रेज करती है टेम्परेचर, ठीक है, और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ स्नो, और उससे क्या होगा, मेकिंग द पास्चर लैंड अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जिससे ये प्रेरीज को काफ़ी फ़ायदा होता है, चिनूक। सो लोकेटेड कहाँ पर है ये प्रेरीज, कॉन्टिनेंट टाइप है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पर मिलता, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे ना है। मेराइन होता है इधर इधर, जो समुद्र बीच में है जी। समर्स आर वार्म विद 20 डिग्री टेम्परेचर एंड विंटर्स विद -20 डिग्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन विनीपेग. So thick blanket of snow covers this region at times. The rainfall is moderate and is ideal for the growth of vegetation. Due to the absence of north-south barrier, the Chinook wind blows here. अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फौना की, ट्रीज ट्रीलेस है,
वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्रीज सच एज विलोज एल्डर्स एंड पॉपुलर्स विल ग्रो। साइडों पे अगर पानी हो थोड़ा बहुत तो वहां पर ट्रीज ये लग सकते हैं। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर आर सूटेबल फॉर फार्मिंग एज सॉइल इज फर्टाइल। द मेजर क्रॉप यहाँ पर मेज है and potatoes, soybean, cotton, alfalfa is also grown. Areas where rainfall is very little or unreliable grasses are short and sparse. These areas are suitable for cattle rearing. क्योंकि घास है तो घास के लिए तो भाई पशु पालना काफ़ी अच्छा एक्टिविटी होगा. The large cattle farms are called ranches, which are looked after by cowboys, sturdy men, जिनको हम cowboys कहते हैं. यहाँ पर ही पहले एक भैंस मिलती थी अमेरिकन बफलो जिसका नाम होता था बिसन. मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन बट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ दिस एनिमल. उसके बाद पीपल की बात करें यहाँ पर मोस्टली हार्ड वर्किंग लोग हैं. harness the technology to utilize the rich natural resources. US and Canada are located on this region. Scientific method of cultivation, use of tractors, harvesters, combines has made a surplus food producer. That's why it is called as granaries of the world. रादर ये जो ऐसा एग्रीकल्चर हो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ पर मशीनों से खेती की जाए. क्योंकि पॉपुलेशन कम है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर इज डन थ्रू मशीन्स. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो बी गोइंग टू बी देयर. क्योंकि एनिमल रेयरिंग है तो डेयरी का काम खूब होगा. extends from Great Lakes to Atlantic coast. Dairy farming and extensive agriculture. आ गया word extensive agriculture. Both promote setting up of food processing industries. Large mineral deposits are also there. Coal and iron. A good network of roads, canals is a region that has made it the most industrialized region in the world. Next है जी वेल्स, जो कि नाम आया साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड का नाम है वेल्स. अदरवाइज डच सेटलर्स ने नाम रखा था. Wells are rolling plateaus with varying height from 600 to 1100 meter, bound by Drakensberg Mountains on the east, and to the west lies Kalahari Desert. क्लियर है जी. ये है जी अपना वेल्स वाला एरिया. इस तरफ ड्रैकन्सबर्ग है और इस तरफ अपना ये है जी. उसके बाद नेम द कंट्रीज दैट कवर्ड बाय द this wells. The tributaries of river Orange and Limpopo drain the region. lie in the southern hemisphere. What is the summers in Wales? When it is summers, what will be the prairies में उस समय सर्दियाँ होंगी, क्योंकि ऑपोजिट क्लाइमेट चलता है. ये तो आपने क्लास 6ठी में समझ भी लिया होगा मेरे साथ. अब अगली बात करें तो क्लाइमेट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशन. विंटर्स आर कोल्ड ड्राई and temperatures between 5 degree to 10 degree. July is the coldest month. Summers are short and warm. Johannesburg records the 20 degree temperature in the summer. Wales receive rainfall in the summer months, and this is mainly because of the warm ocean currents that wash the shores of the Wales. If the rainfall is scanty in the winter months, from June to till August, drought may occur. यहाँ पर अगर आप देखो तो red grass grows in bush, and high Wales acacia and marola are seen to be growing. The animals of the Wales are lions, leopards, cheetah and kudu. Most of the people living here are doing is cattle rearing and the mining. The soil is not very fertile due to presence of discontinuous grasses and exposure barren surface. Our land is fertile, crops are grown. जहाँ पर है वहाँ पर crops खूब लगाए जाते हैं. Maize, wheat, barley, oats, potato. Cash crops like tobacco, sugarcane, cotton are also grown. Sheep rearing is the most important occupation. Sheep is bred mainly for the wool and given rise to the wool industry in the Wales. Merino sheep यहाँ की काफ़ी famous है जी, and wool is very warm. Dairy farming is the next main important occupation. Cattle are reared in the warmer and the wetter regions. The dairy products like butter, cheese are produced for both domestic as well as for export. Are rich reserves of minerals. जो अपने wells हैं, they are rich reserves of minerals. यहाँ पर गोल्ड और डायमंड की माइनिंग खूब है. जोहान्सबर्ग विच इज कॉल्ड एज गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड किम्बरले फेमस फॉर डायमंड माइंस. ये दोनों याद भी रखिएगा जी. साउथ अफ्रीका में काफ़ी फेमस माइंस हैं दोनों. माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद द ब्रिटेन, एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी. द मिनरल रिच एरिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट. तो ये था जी अपना लाइफ एंड टेम्परेट ग्रास है, जहाँ पर इन्होंने दो लिए. कौन कौन सा? प्रेरीज और दूसरा आपके साथ वेल्स. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चैप्टर. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्त,
शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर गेटिंग अपडेट्स अबाउट द क्लासेस. वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट एवरीथिंग इन अ वेरी इजी मैनर. एनसीईआरटीज में इस सीडीएस से पहले पहले सारी कवर करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे साइंस हो. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.